वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं होमोमॉर्फिज्म के बारे में। होमोमॉर्फिज्म एक फंक्शन है, जैसे आपका फंक्शन होता है उसी टाइप का एक फंक्शन है ये होमोमॉर्फिज्म फंक्शन। तो होमोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है वो देखिए आप। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, हम ग्रुप्स के अंदर होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। लेट G स्टार एंड G डैश मे बी बाइनरी ऑपरेशन इज हेयर लाइक एडिशन मल्टीप्लीकेशन। सपोज कीजिए मैंने मल्टीप्लीकेशन लिया है। G डैश G एंड G डैश बी टू ग्रुप्स। यहां पर मैंने डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस ली हैं। एक के लिए स्टार लिया है, दूसरे के लिए मल्टीप्लीकेशन लिया है। तो देखिए एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम f सच दैट g टू g डैश। तो f सच दैट g टू g डैश एक फंक्शन है और यहां पर ये फंक्शन कैसा है, a स्टार b इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b फॉर ऑल a एंड b बिलोंगिंग्स टू g। If f satisfies these conditions, then f is a homomorphism function। तो f को होमोमॉर्फिज्म कहेंगे हम। अब g और g डैश टू डिफरेंट ग्रुप्स है, तो यहां पर जो f ऑफ g है ये क्या होगा हमारा, ये हमारी होमोमॉर्फिक इमेज हो गई है। होमोमॉर्फिक इमेज। तो हमने क्या बताया है आपको कि भाई एफ जी अगर फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है तो जो एलिमेंट्स यहां से ट्रांसफर होकर वहां पर जा रहे हैं तो जो एफ जी बनेगा वो हमारा होमोमॉर्फिक इमेज होगी। ठीक है। अब ये फंक्शन बनाने से जो हमने डिफाइन किया है होमोमॉर्फिज्म, तो यहां पर जो फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं होमोमॉर्फिज्म को, इसलिए मैंने डिफाइन किया है क्योंकि मैं अब आपको जो आगे बताने जा रहा हूं वो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो कर्नल की है। तो देखिए कर्नल एफ, अभी मैंने फंक्शन आपको बताया कि भाई जी से जी डैश तक कोई फंक्शन है। बाइनरी ऑपरेशन सपोज कीजिए यहां पर मैं अंडर मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूं और यहां पर भी मैंने बाइनरी ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लीकेशन ले लिया। तो दोनों ग्रुप के अंदर मैंने बाइनरी ऑपरेशन सेम रखी है। कर्नल एफ की जो डेफिनेशन होगी हमारी कर्नल एफ, वो कर्नल एफ क्या होगा, कर्नल एफ के अंदर एक्स वो ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे सच दैट जहां पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई डैश आ जाए। यानी कि ये जो ई डैश है, ये ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। हियर ई जो है वो आइडेंटिटी है किसकी, ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी एंड ई डैश आइडेंटिटी है कहां पर हमारी, आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। तो देखिए अब यहां पर जो इमेज है हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन हमने जो डिफाइन किया है वो जी से लेकर यहां पर जी डैश तक डिफाइन किया है। तो देखिए ये जो मैं फिगर्स आपको दिखा रहा हूं, यहां पर ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स यहां पर पड़े हुए हैं और ये एलिमेंट्स ट्रांसफर होकर यहां पर जा रहे हैं। ये एलिमेंट्स यहां से ट्रांसफर होकर यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हो कि भाई ये जो एलिमेंट्स जितने भी जा रहे हैं ये दूसरे सेट में जा रहे हैं हमारे पास जी डैश के अंदर। हमें चेक करना है कि भाई किस किस एलिमेंट की इमेज हमारे पास ई डैश आ रही है। यहां पर एक आइडेंटिटी भी होगी क्योंकि ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी है और इस ग्रुप में भी एक आइडेंटिटी है जिसका नाम ई डैश है। तो ई जैसे ही आपने एफ ऑफ ई किया वो हमारा ई डैश के इक्वल आ गया। तो एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश, इट मींस ये जो ई एलिमेंट है वो कहां पर पहुंच गया, आपका कर्नल में पहुंच गया है, कर्नल एफ के अंदर। तो आइडेंटिटी बिलोंगिंग्स टू कर्नल एफ, इट मींस कर्नल एफ क्या हुआ हमारा, कर्नल एफ एक नॉन एम्प्टी सेट हुआ है। राइट। देखिए मैं कर्नल एफ हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। मैं कर्नल एफ को ये बताना चाह रहा हूं, ये कर्नल एफ की जो एलिमेंट्स हैं वो जी सेट के हैं। ध्यान दीजिए कर्नल एफ के एलिमेंट्स यहां पर जी सेट के हैं
और ये जो कर्नल एफ है ये अपने आप में एक सब ग्रुप है। तो हम अब इसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे। हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट कोई कर्नल एफ जो है हमारा इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो देखो कर्नल एफ को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, नॉन एम्प्टी हमें पता लग गया है, बाइनरी ऑपरेशन जो जी पर है वो ही कर्नल एफ के लिए रहेगी। अब मैं बाइनरी ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लीकेशन के साथ कर्नल एफ को सब ग्रुप प्रूव करूंगा। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन आपको पता है भाई, हम किसी भी सेट को सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपने वो थ्योरम आपको याद हो सब ग्रुप की, कि भाई क्या थ्योरम थी वो थ्योरम थी हमारे पास, यहां मैं लिखता हूं कि भाई इफ ए एंड बी बिलोंगिंग टू एच, और अगर हमारे पास ए बी इनवर्स भी एच में बिलोंग कर जाए तो आप कहोगे एच इज ए सब ग्रुप। अगर एच हमारा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जो कि सब सेट है हमारा जी का, तो हम एच को क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे, राइट। अब मैं वो थ्योरम यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए कर्नल एफ हमारा नॉन एम्प्टी है। अब आपने क्या करना है, यहां से दो एलिमेंट उठाने हैं, लेट ए एंड बी बिलोंगिंग टू कर्नल एफ। ए और बी कोई भी दो एलिमेंट कर्नल एफ में उठाए। यहां से कर्नल की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वहां से पता लग रहा है आपको भाई कर्नल एफ के अंदर जो एलिमेंट है उनकी इमेज क्या है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी कर्नल एफ के एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई एक एलिमेंट है ए, उसकी इमेज हमारी यहां आइडेंटिटी आ रही है, और यहां पर भी एक एलिमेंट है बी, उसकी इमेज भी यहां पर आइडेंटिटी आ रही है, राइट। क्योंकि तभी वो एलिमेंट कर्नल में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ ए इक्वल टू ई डैश है और एफ ऑफ बी भी ई डैश है। अगर एफ ऑफ ए ई डैश है, एफ ऑफ बी भी हमारा ई डैश है, तो देखिए एफ ऑफ ए बी इनवर्स क्या होगा, एफ ऑफ ए बी इनवर्स, मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूं भाई, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स, यानी कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का इनवर्स। तो देखिए ये जो मैंने क्या लगाया है यहां, होमोर्फिज्म की डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई कि भाई कर्नल एफ जो है होमोर्फिज्म के बाद आया है, तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स क्या, मैंने इसको होमोर्फिज्म लगाया, यानी कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स। और यहां पर एफ ऑफ बी इनवर्स का मतलब ये होता है एफ ऑफ बी का इनवर्स। एफ ऑफ ए क्या है, ई डैश, और एफ ऑफ बी भी क्या है, ई डैश। इट मींस यहां पर क्या है आपके पास, ई डैश इंटू ई डैश का इनवर्स। तो ई डैश का इनवर्स क्या होगा, अगेन ई डैश, यानी कि ई डैश। तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स किसके इक्वल आ गया हमारा, ई डैश के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी इनवर्स है वो हमारा कर्नल एफ में आ गया। और अगर कर्नल एफ में आ गया, इट मींस कर्नल एफ क्या हो गया हमारा, कर्नल एफ इज ए सब ग्रुप। अब कर्नल एफ सब ग्रुप बन गया हमारा, तो आप ये कहेंगे कि भाई जो भी कर्नल है वो हमारा सब ग्रुप है। अब ये कर्नल सब ग्रुप बन गया है। हमें मैं एक डेफिनेशन और बताना जा रहा हूं यहां पर कि भाई जो भी कर्नल है हमारे, कर्नल एफ सब ग्रुप तो हो गया है, कर्नल एफ इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम क्या प्रूव करेंगे, कर्नल एफ को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे। तो देखिए कर्नल एफ को नॉर्मल सब ग्रुप कैसे प्रूव करना है आपने। नॉर्मल की डेफिनेशन आपको पता है कि क्या है, नॉर्मल की डेफिनेशन आपने कर्नल को जी के अंदर नॉर्मल दिखाना है। नॉर्मल की डेफिनेशन में यहां लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, कि अगर एक्स हमारा ग्रुप में बिलोंग करता है, या ये कह देता हूं मैं कि भाई मेरा अगर जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, एच मेरा एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो जी एच जी इनवर्स अगर वापस एच में आ जाए तो आप ये कहेंगे कि एच जो है वो हमारा नॉर्मल है जी में, राइट। ये डेफिनेशन नॉर्मल की है, या आपने नॉर्मल पढ़ा है। कर्नल एफ को मैंने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है जी में, तो मुझे क्या करना है, कर्नल एफ से एक एलिमेंट उठाना है। सपोज कीजिए मैंने एक कर्नल एफ से एक एक्स उठाया, लेट एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। एक्स मैंने कर्नल से उठाया और जी कोई मैंने जी से उठाया।
तो देखिए मैंने क्या करना है, जी एक्स जी इनवर्स की इमेज क्या आ रही है, जी एक्स जी इनवर्स की इमेज एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ जी इनवर्स। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या बन गया हमारा, एफ ऑफ जी। अब एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है कर्नल में, अगर कर्नल में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ई डैश एक्स की इमेज आइडेंटिटी आएगी। अगर ऐसा है तो यहां पर आएगा हमारे पास ई डैश इंटू एफ ऑफ जी का होल इनवर्स, राइट। अब देखिए एफ ऑफ जी इंटू ई डैश एफ ऑफ जी, और ये हो गया है एफ ऑफ जी का होल इनवर्स। अब एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ जी का इनवर्स यानी कि ई डैश। तो एफ हमने जी एक्स जी इनवर्स की इमेज चेक की, वो आ रही है ई डैश। तो जी एक्स जी इनवर्स जो एलिमेंट है वो हमारा कर्नल एफ में आ गया, और कर्नल एफ नॉर्मल सब ग्रुप बन गया है जी के अंदर बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। तो देखिए आज हमने डेफिनेशन बताई आपको होमोमॉर्फिज्म की, फिर हमने डेफिनेशन बताई आपको कर्नल की, और हमने ये बताया कि जो भी कर्नल होगा वो सब ग्रुप होगा, और सब ग्रुप भी कैसा सब ग्रुप, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप थ्योरम प्रूव करते हैं तो थ्योरम की स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ताकि वो जो थ्योरम का जो प्रूफ लिखने जा रहे हैं वो थ्योरम का प्रूफ आप इजीली लिख पाए। ये कर्नल के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं कुछ एक फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि 1-1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, 1-1 ऑन टू फंक्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे कुछ। तो अभी मैं आपको देखो फंक्शंस के बारे में बताता हूं कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, छोटी क्लासेज में पढ़ के आए हैं आप, प्लस 1 प्लस 2 में भी पढ़ा होगा आपने कि 1-1 फंक्शन क्या है। तो देखिए 1-1, ये जैसे 1-1 फंक्शन लिखा हमने, 1-1 फंक्शन यानी कि एक के साथ एक अटैचमेंट। यहां पर मैं एक फिगर बना रहा हूं, डायग्राम से मैं आपको इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक फंक्शन लिया आपने, फंक्शन हमारा जी से जी डैश तक है। अब ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, 1-1 का मीनिंग ये है कि एक एलिमेंट की एक इमेज होना। जब आप 1-1 चेक कर रहे हैं तो आप ये देखें कि भाई कहीं ऐसे दो एलिमेंट है क्या हमारे पास जिनकी इमेज एक हो। अगर ऐसे हैं तो फिर वो फंक्शन 1-1 नहीं होगा। ये फंक्शन को हम 1-1 कहेंगे जब एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। अगर दो एलिमेंट की एक इमेज हो जाए, मैनी वन फंक्शन। सपोज कीजिए फंक्शन अब ये हो गया है, ये फिगर बना रहा हूं मैं, देखिए ये हमारे पास जी है, ये जी डैश है। अब हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे मिल गए हैं हमें जिनकी कुछ एलिमेंट की इमेज एक हो गई है। यहां पर 3 एलिमेंट मुझे ऐसे मिले जिनकी एक इमेज हो गई है। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट की 2 इमेज हो जाए। लाइक जैसे यहां पर देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये कोई भी फंक्शन नहीं है, इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है। 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, 3 एलिमेंट की भी एक इमेज हो सकती है, 100 एलिमेंट की भी एक इमेज हो सकती है, मगर एक एलिमेंट की 2 इमेज कभी भी नहीं हो सकती। तो यहां पर इस फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन कहेंगे। अगर आपने बात करनी है ऑन टू फंक्शन की, तो देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन के अंदर आप क्या चेक करेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है। ये देखिए मैं फिगर बना रहा हूं, इन फिगर से आपको ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो पाएगा। जब ऑन टू फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना है कि भाई ये जो जी डैश है ग्रुप,
ऐसा क्या पॉसिबल है कि जी के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी इमेज ना हो? नहीं मिल सकता, क्योंकि वो फंक्शन नहीं होगा। भाई फंक्शन क्या है? फंक्शन मैं अक्सर क्लास में ये बताता हूं कि भाई फंक्शन क्या है। फंक्शन एक रूल है, एक सर्टेन रूल है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, एक एलिमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। जैसे बस, ट्रेन या कोई भी व्हीकल से आप लोग ट्रांसफर होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो एक व्यक्ति अगर ट्रेन में बैठता है और वो एक टाइम में दो जगह तो नहीं उतर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक ट्रेन में 10 लोग बैठे हुए हो और वो एक ही जगह उतर जाएं, राइट। अगर एक आदमी दो जगह उतर जाए, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, वो फिर फंक्शन नहीं होगा, राइट। ऐसा हो सकता है कि 3 लोग एक स्टेशन पे उतर गए, तो वो फंक्शन है, लेकिन वो कैसा फंक्शन है? वो मैन्युअल फंक्शन है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई यहां से कोई उतरे ही ना ट्रेन से? तो भी पॉसिबल नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। हर एलिमेंट की इमेज हमें मिलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहां पर हर एलिमेंट की प्री इमेज भी मिले, लेकिन अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाए तो उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। जैसे आपके कॉलेज के अंदर बच्चे कुछ हॉस्टल में रहते होंगे। अब हॉस्टल में बच्चे रह जा रहे हैं, वो वहीं पर स्टे कर रहे हैं, राइट। कुछ बच्चे डेली पैसेंजर हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे आ नहीं रहे, वो वहीं पर हैं। तो देखिए इनटू फंक्शन, मैं आपको इनटू फंक्शन के बारे में बता दूं कि भाई इनटू फंक्शन क्या है। ये जो इनटू फंक्शन मैंने लिखा है, यानी कि क्या है ये हमारे पास एक फंक्शन है और आप पाएंगे कि भाई बहुत सारे एलिमेंट की इमेज है, सभी की इमेज मिलेगी हमें। लेकिन अभी मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो ये दे रहा था कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ बच्चे या कुछ बच्चे हॉस्टल में हो, वो नहीं आ रहे हैं, वो डेली की डेली पैसेंजर नहीं है। तो जो प्री इमेज अगर हमारे को नहीं मिलती है, उन फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। तो मैंने आज आपको बताया है वन फंक्शन क्या होता है, मैन्युअल फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है। इन फंक्शंस के बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि भाई इन फंक्शंस को यूज कैसे करना है और इन फंक्शंस को आपने प्रूव कैसे करना है। सर्टेन तरीका, एक ही तरीका है प्रूव करने का, वो तरीका हम डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।